हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत में केस की समाअत जारी है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पहुँच गए। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा। आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, सिगरेट, जहाज़ का सफ़र, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक का इस्तेमाल महंगा होगा। ट्रैक्टर, थ्रेशर, ज़रूरी ड्रोन्स की कीमतें कम होंगी। सोलर सिस्टम, अदविया, जूते, LED लाइट्स भी सस्ते होंगे। एलुमिनियम तार, प्लाईवुड, टूथब्रश की कीमतें भी कम होंगी। पेट्रोल, डीजल और गैस भी महंगे होंगे। शहबाज हुकूमत के पहले बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, इस पर ये रिपोर्ट देखेंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। पेंशन भी 5% बढ़ जाएगी। एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी दे दी गई। माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वाले टैक्स नहीं देंगे। नए बजट के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल मजीद महंगे होंगे। LPG गैस की कीमत भी बढ़ेगी। बजट की मंजूरी के बाद मोबाइल फोन्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल से टेलीफोन कॉल और मैसेज करना महंगा हो जाएगा। 1600 सीसी और बड़ी गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी महंगी होंगी। महंगे सिगरेट्स मजीद महंगे हो जाएंगे। जहाज का सफर करने वालों के लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स भी महंगे होंगे। बजट में किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। ट्रैक्टर्स, ज़रूरी आलात और फसलों के बीज सस्ते होंगे। महंगी अदविया की कीमतों में भी कमी होगी। लोड शेडिंग से परेशान अवाम के लिए सोलर पैनल सस्ते होंगे। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए कर्ज मिलेगा। फिल्म और ड्रामों के लिए कैमरे और मशीनरी सस्ती होगी। हुकूमत ने तनख्वाहदारों को बड़ा रिलीफ दे दिया। 1 लाख रुपए तक माहाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स खत्म कर दिया। 60,000 से 1 लाख तक माहाना आमदन पर सिर्फ 100 रुपए इनकम टैक्स लगेगा। कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स होगा, ये रिपोर्ट में जानेंगे। 1 लाख से 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 100 रुपए से 7,000 रुपए इनकम टैक्स लागू होगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 7,000 से 19,500 रुपए माहाना। 3 से 5 लाख रुपए पर 19,500 से 54,500। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 54,500 से 1,67,000 रुपए माहाना इनकम टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह पर 1,67,000 रुपए के साथ 10 लाख से जायद आमदन पर 32.5% टैक्स देना होगा। टैक्स न देने वाले खबरदार हो जाएं। अब नादरा किसी भी शख्स की आमदन और असासों का हिसाब लगाकर वाजिबात का तयन करेगा और FBR ये वाजिबात वसूल करेगा। FBR और नादरा टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे के लिए मालूमात का तबादला करेंगे। नादरा और FBR मालूमात की महफूज तरीके से इस्तेमाल का मुआहिदा करेंगे। FBR नादरा की मालूमात को अपने मुतालिका हुकाम के साथ शेयर कर सकेगा। नादरा इस बात का तयन करेगा कि किसी शख्स की आमदन या असासों का दुरुस्त तयन किया गया या नहीं। नादरा इस बात का भी तयन करेगा कि किसी शख्स के असासों की जाहिर की गई मालियत FBR या ज़िला इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए रेट से मुख्तलिफ तो नहीं। अगर किसी जायदाद की मालियत का तयन नहीं किया गया तो नादरा मार्केट के मुताबिक उसकी असल मालियत का तयन भी करेगा। नादरा किसी भी शख्स की आमदन और टैक्स का हिसाब लगाएगा। इसके लिए नादरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुमारियाती मॉडल या किसी भी जदीद तरीके का इस्तेमाल कर सकेगा। FBR मुतालिका शख्स को नादरा की तरफ से तयन की गई आमदन और इनकम टैक्स से आगाह करेगा, जो ये वाजिबात FBR की तरफ से तय किए गए वक्त और तरीक़ाकार के मुताबिक अदा करने का पाबंद होगा। अगर मुतालिका शख्स मुकर्ररा मुद्दत में अपने वाजिबात अदा नहीं करता तो FBR उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। 1 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स की छूट सिर्फ तनख्वाहदार तबके के लिए होगी। कारोबारी अफराद को 50,000 रुपए माहाना से ज़ायद आमदन पर 5% टैक्स देना होगा। इससे पहले कारोबारी अफराद की 34,000 माहाना आमदन पर टैक्स लागू होता था। कंपनियों के इनकम टैक्स की तफसीलात भी सामने आ गई। बैंकिंग कंपनियों से 42% टैक्स वसूल किया जाएगा। छोटी कंपनियों को काबिल टैक्स आमदन पर 20%, जबकि दीगर कंपनियों को 29% टैक्स देना होगा। छोटे ताजरों पर बड़ा टैक्स लग गया। 30,000 रुपए माहाना बिजली का बिल आने पर दुकानदार को 3,000 रुपए फिक्स्ड
टैक्स देना होगा। 30 से 50,000 रुपये माहाना बिजली का बिल आया तो दुकानदार 5,000 रुपये टैक्स देगा। 50,000 से 1 लाख रुपये माहाना बिल पर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। महंगी घड़ियां और बड़ी कारें बेचने वालों पर 50,000 रुपये माहाना टैक्स की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि फिक्स्ड टैक्स देने वालों को FPR तंग नहीं करेगा। FPR को सेल्स टैक्स अदा न करने वाले दुकानदारों की बिजली और गैस के कनेक्शन कटवाने का इख्तियार दे दिया गया। मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन पर लेविस की वसूलियों का हदफ 8 से बढ़ाकर 10 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर 100 से 16,000 रुपये तक लेविस आयद करने की तजवीज़ दे दी गई। $700 से महंगे फ़ोन पर 16,000 रुपये लेवी लगेगी। $701 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 16,000 रुपये टैक्स होगा। आइंदा माली साल के बजट में सिगरेट मजीद महंगे कर दिए गए। हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री से 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। 150 अरब रुपए के बजाय 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 18 जून तक तोसी कर दी गई है। अदालत में तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, मुराद रास, मियाँ असलम इकबाल समेत 9 रहनुमाओं के अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने 9 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया और 18 जून तक जमानतों में तोसी कर दी है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा कि मेरा हक है कि मैं अपनी जमानत के बारे में अदालत को हक़ाइक़ बताऊं। FIA का केस भी वही केस है जो नैब ने बना रखा है। मेरे ऊपर आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस बनाए गए। जज ने सवाल किया कि इनमें आपका कोई शेयर नहीं। शहबाज शरीफ ने जवाब में कहा कि मेरा कोई शेयर नहीं है। आशियाना केस में मेरे खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे केसेस में लाहौर हाई कोर्ट मुफस्सिल फैसला दे चुकी है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आमदन से ज़्यादा असासों के केस में नैब के सामने पेश हुआ। जब मैं नैब के अकूबत खाने में गिरफ्तार था, 2 मरतबा FIA ने मेरे पास आकर तहकीकात की। मैंने उनसे कहा कि वकला की मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। मैंने कहा कि ज़बानी में जवाब जमा नहीं कराऊंगा। अदालत में जब जमानत का मामला गया तो 4 जजेस ने मेरे हक में फैसला दिया। 4 जजेस ने कहा कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी असासों के कोई शवाहिद नहीं मिले। मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत की और क्या बात होगी। मारूफ TV मेज़बान मुकर्रर रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उनके साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई। आतिफ हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। मारूफ TV एंकर रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस मौके पर अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में मारूफ सियासी और TV से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं। जनाजे में शरीक अफराद का कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपने काम से अवाम से बहुत मोहब्बत समेटी। इन्हें याद रखा जाएगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इतना उस जगह पे आके, उस बुलंदी पे आके, उस शोहरत के बाद इतने उन्होंने मेरे लिए इतने अल्फाज बोले थे कि मैं अजीब रुआसा सा हो गया था। लेकिन आमिर लियाकत जैसा ज़हीन, फौरी जवाब देने वाला एक जज्बाती शख्स जो होता है वो बहुत सी जगह पे बहुत सच बोल जाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमें जो है वो गमज़दा कर कर सिस्कियों में जो है वो उनको अभी उनकी तदफीन हो गई। नमाज जनाजा के बाद उनके जसद खाकी को उनकी वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपर्द खाक किया गया। इससे कबल पुलिस सर्जन की मुआयना रिपोर्ट और लवाहिकीन के बयानात लेने के बाद अदालत ने अहले खाना की पोस्टमार्टम ना कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। इसके बाद सदखाने से मैयत मुर्सा के हवाले की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सिफ्ते हसन के साथ आतिफ हुसैन, हम न्यूज़, कराची।